जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैथ के बेटा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब बेटा सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि ये बेटा इसको कैसे लिखते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो आपने बेटा सबसे पहले देखना है कि वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि बेटा उसने पहले सवाल में ही आपको ये कहा है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी हमने हर क्वेश्चन को जो है इस फॉर्म के अंदर लिखना है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास इसके अंदर से b जो है वो 0 कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा, इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ आपके सवालों के आंसर इस तरीके से भी आएंगे, तो जिसका मतलब होगा कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि बेटा उसके ऊपर ax² की फॉर्म मौजूद है। तो ये बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा सर, अगर हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू ना हो, इस तरीके से हो ax प्लस b, तो बेटा इसको इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी। ये क्या बनेगी बेटा? हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो ले बेटा, हमने कुछ कंसेप्ट जो है इसके अंदर स्टार्ट में जो हमने पढ़ने थे वो हमने इसी लेक्चर के अंदर जो है वो कवर कर ली है। तो आपको बेटा ये याद रखना चाहिए कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास b जो है वो 0 हो जाए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? तो बेटा वो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर x² नहीं है तो बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। अब बेटा दूसरा हमारे पास सवाल इनइक्वालिटीज का है। इनइक्वालिटी से मुराद है कि हमारे पास देखें यहां पर इक्वल लगा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? तो बेटा यहां पर इनइक्वालिटीज में ये इक्वल नहीं होगा। यहां पे तो या आपके पास ग्रेटर देन, या आपके पास लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से साइन लगे हुए होंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटीज की कुछ फॉर्म जो है वो हमारे पास बिल्डअप हो जाएगी। तो चलते हैं बेटा अब हम क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन की तरफ, कि वो हमारे पास क्या है। अब हम उसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा कि वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। और बेटा क्वेश्चन जो है वो बड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर है, तो इंशाल्लाह ताला हमें जल्दी से समझ आ जाएगा। बेटा अब देखिए उसने क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी बेटा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे भी यही करना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। क्या होगा बेटा? पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देने के फौरन नीचे हर मर्तबा यही करेंगे कि हम इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। अब बेटा देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं, ये देखिए ax² था, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने वैसे ही बनानी है। तो x² जो है वो पॉजिटिव में रहना चाहिए, 2x² वैसे ही बेटा, ये प्लस है इक्वल के उस तरफ जाके माइनस, ये माइनस है इक्वल के उस तरफ जाके प्लस, तो बेटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की? तो देख लेते हैं कि बेटा देखिए है कि नहीं है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये उसको स्टैंडर्ड को मीट कर? अच्छा साइन में कोई मसला नहीं है बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर, फिर भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा मीट कर गई है। तो लिहाजा हमने बेटा यहाँ पर क्या लिख देना है कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन गई है। ले बेटा ये हमारे पास क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये हमारी बेटा बन गई है। देखिए जी कितना इजी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। बेटा नेक्स्ट इसमें आएंगे, यहाँ पे भी उसने हमें यही चीज कही है कि आपने क्या करना है बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बेटा बनाने के लिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2x प्लस 3। तो बेटा आप देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये 2x को अंदर हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, इसे करेंगे 8x प्लस 4 3 12। तो बेटा x² हमारे पास जहां होगा अगर पॉजिटिव है तो बाकी वैल्यूज उसकी तरफ ले जाएंगे, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2x² इधर रहने देते हैं, 2x भी बेटा इधर है, ये प्लस है इक्वल के इस तरफ आगे माइनस, ये प्लस है इक्वल के इस तरफ आगे माइनस इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा सवाल ये है कि सर क्यों हम x² क्यों नहीं उधर लेके जाते? क्योंकि बेटा x² हमेशा जो है पॉजिटिव रहना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो हमें तो उसको पॉजिटिव रखना है, फिर एंड पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इतना लंबे प्रोसेस को करने से बेहतर है आप स्टार्ट से उसको इजी वे में ले जाए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2 माइनस 8, और ये भी x सेम टर्म आपस में प्लस माइनस होगी बेटा, तो बड़ी वैल्यू से कौन सा साइन है सर? माइनस का, तो माइनस लगा दिया,
प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो ये 6x हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये हमारे पास क्या होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई है। देखिए बेटा कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर हम आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 2x², ले बेटा ये तो पहले से ही आपके पास x² में मौजूद है। सर ये तो हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। बेटा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और कंडीशन ये कि इक्वल के दूसरी तरफ आपका 0 होना चाहिए। यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ 0 मौजूद नहीं है तो बेटा हमने तो वो बनाना है। क्या करेंगे, x² पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू इक्वल के इस तरफ आ जाएंगी। तो अब बेटा जब ये इक्वल के इस तरफ आएंगी तो क्या होगा, 2x² - 4x, ये प्लस है, इधर आके बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, इधर आके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस। तो अब बेटा देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, कई तौर पे बच्चे क्या करते हैं बेटा, अगर आपस में ही जगह अरेंज कर रहे हो, अरेंज करने के दौरान बेटा हम लोग साइन चेंज नहीं करते। जैसे ये है x², एक इधर लिखा हुआ है, एक x² इधर लिखा हुआ है, तो अब जब हम उसको आपस में अरेंज करके लिखते हैं तो बच्चे उसके भी साइन चेंज कर लेते हैं। नहीं बेटा, जब वैल्यूज जो है, टर्म्स जो है वो इक्वल के लेफ्ट या राइट साइड पर जाएंगी तब साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपने याद रखना। तो ले बेटा 2x² हमारे पास वैसे ही -4x -8x। बेटा एक और चीज बता देता हूं, सेम साइन जहां भी आ जाए आपने उनको प्लस ऐड करके लिख देना है और साइन वही लगाना है जो लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया, लेकिन साइन वही लगाया जो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, सेम साइन है, दोनों को ऐड करके लिख लेते और यहाँ भी वही साइन लगाते जो मौजूद है। तो बस ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है बेटा। तो ये -7 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बन गई है। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट नंबर 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, क्या पार्ट लिखा हुआ है बेटा, हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हमने पढ़ा था या तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 3x - 2 इज इक्वल टू 9x²। अब बेटा देखिए इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12x - 4 2s are 8 इज इक्वल टू 9x²। अब बेटा मैंने कहा था कि ए जो x² है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म इस तरफ आएंगी। जैसे ही इधर मूव करेंगी तो बेटा इनके साइन चेंज, ये प्लस है इधर आके माइनस, ये माइनस है इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? यस सर बन गई, हमने यही तो बनाना था, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है यहाँ पे। अब बेटा इसकी तरफ आते हैं सोल्यूशन कि थोड़ा सा हमारा एक लेंथी क्वेश्चन ये बन रहा है तो इसको बेटा हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बेटा यहाँ पर सवाल ये, इसको हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका एलसीएम लेके सॉल्व करने का, एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो डिवाइड में वैल्यूज है क्योंकि दरम्यान में इक्वल लगा हुआ है तो इसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर ले तभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हम आसान हल ये लेते हैं कि एक्स को जो है उस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई ऑन एक्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सर सवाल ये है कि x को हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेटा x देखें डिवाइड में है तो इसलिए हम x को क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब पीछे कहीं भी डिवाइड में नहीं था हमने कहीं भी नहीं किया। तो ले बेटा जब हमने इसको x को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ भी x मल्टीप्लाई प्लस 1/x, यहाँ भी x मल्टीप्लाई, 5 के साथ भी x मल्टीप्लाई और बेटा यहाँ भी x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब देखिए बेटा 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा इससे कैंसिल होके -1। तो बेटा ये देखिए ये हो जाएगा 2x, x² को पॉजिटिव रखना है तो ये इधर रहेगा, +1 भी इधर है, ये +5 है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -5, ये माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे जगह +5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा ये +1 ये +1, मैंने कहा था जो भी टर्म को हम प्लस माइनस करेंगे अगर सेम साइन है तो ऐड कर देंगे। तो ये बेटा 2x², फिर उसके बाद अब बेटा देखिए मैंने इसको यहाँ पहले लिखा है, कई बच्चे इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ऐसे नहीं होना, माइनस प्लस प्लस +2 इज इक्वल टू 0। क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है? यस सर प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि x इसमें मौजूद है। ले बेटा ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बेटा हमारा छठा पार्ट जो है इसका आ रहा है, उसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं क्या आएगा हमारे पास।
लिखा हुआ है 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अब बेटा देखिए इसमें आप एलसीएम हमारे पास दो तरह के आ रहे हैं, एक ये आ रहा है बेटा और एक ये आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बेटा वर्ड लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसकी करेंगे, सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इनकी करेंगे, क्योंकि दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा कब होगी जब दरमियान में इक्वल लगा हो और दोनों तरफ वैल्यू जो है वो डिवाइड में लिखी हुई हो। तो बेटा ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा x इंटू 6x प्लस 6 और बेटा ये 20 माइनस x इंटू 1 है। तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो ले बेटा 1 इंटू 20 माइनस x। अब बेटा देखिए जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। तो बेटा देखिए x स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो इसको यहीं रहने देते हैं, प्लस 6x भी यही है, ये प्लस है इक्वल के इस तरफ आगे माइनस, ये माइनस है इक्वल के आगे इस तरफ प्लस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को बेटा अरेंज करने लगा हूं, ये 6x ये x इसके करीब लाके लिख रहा हूं। तो बेटा मैंने साइन चेंज नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ अरेंज कर रहा हूं, इक्वल के लेफ्ट राइट नहीं जा रही वैल्यू। -20 इज इक्वल टू 0। बेटा देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर सेम साइन हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगी वैल्यू प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 7x। अब कहीं बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड करके x के ऊपर स्क्वायर लिख लेते हैं। बेटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए। तो -20 इज इक्वल टू 0। ले बेटा ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं है, सॉरी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। प्योर इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है, ठीक है बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का देखिएगा, सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड को हमने बेटा यहाँ पर क्या करना है, उसके मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर बेटा हमने दूसरा नाम क्या लिया हुआ है, मिड टर्म ब्रेक। अब हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि बेटा फैक्टराइजेशन में हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि हम मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर रहे हैं। अब मिड टर्म ब्रेक से बेटा क्या जाहिर हुआ कि जो दरमियान में हमारी वैल्यू है उसे हमने ब्रेक करना है, इसलिए ऐसे हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अब ये कैसे करेंगे बेटा, अक्सर बच्चे सोचते हैं फैक्टराइजेशन बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता जाऊंगा, आप उसको साथ साथ करते जाइएगा। देखिएगा बेटा सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, जब हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे पहला मेथड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो आपकी फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको और लास्ट जो कांस्टेंट है उसको पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा सबसे पहला आपने मेथड जो है वो देखना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है बेटा इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है 1। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कांस्टेंट के साथ, देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया -6। अब बेटा जब आपने ये -6 कर लिया, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये देखना है कि 6 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 6, और बेटा किस पे आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 6। अब देखें एक्सक्यूज बेटा -6 आना चाहिए, तो इसका बेटा मतलब ये हुआ कि हमें -6 चाहिए, यहां भी माइनस आना चाहिए, यहां भी माइनस आना चाहिए, यहां भी माइनस आना चाहिए। तो बेटा माइनस कब आता है, जब दो वैल्यू आपस में यहां हमने मल्टीप्लाई करके लाई, इसका मतलब ये होगा माइनस तब आएगा जब एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की होगी। बस आपने ये याद रख लेना है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये सॉल्व करना आसान होगा। -6 इधर देखें क्या लिखा है बेटा माइनस, तो मैंने कहा एक वैल्यू प्लस की होगी एक वैल्यू माइनस की, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का। अब बेटा हम मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं, दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना। देखो मैंने कहा एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, बेटा बड़ी के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस, बड़ी के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस, बड़ी के साथ माइनस छोटी के साथ प्लस। अब बेटा हमने इनको ऐसे प्लस माइनस करना है कि आंसर -1 आए। देखिए +1 -6 +1 -6 आंसर आता है -5, लिहाजा ये फैक्टराइजेशन में नहीं आया। +2 -3 आंसर आ गया -1, और मल्टीप्लाई करें तो -6 ये फैक्टराइजेशन में आ गया, बाकी कैंसिल कर दें ऑटो से, ठीक है बेटा। तो अब हम देखें यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को ब्रेक किया किसमें,
प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ले बेटा आपको बस ये वाले साइन का पता चलना था कि यहाँ अगर माइनस है तो हमने दरमियान में क्या ट्रिक करना है, बस आपने अगर ये समझ लिया तो काम आसान है। अब इसमें बेटा कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 2। बेटा इसमें क्या कॉमन है, यहाँ जो साइन होगा वही लेना है, माइनस है तो माइनस ले ले। अब बेटा दोनों देखें, ये 6 है, ये भी 3 पे जाता है और ये भी 3 पे जाता है, तो 3 भी कॉमन ले लिया। तो बेटा x के साथ जो 3 था बाहर आ गया, अकेला x रह गया, माइनस बाहर आ गया, इधर प्लस रह गया। 6 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2s आर 6, तो बेटा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, तो हम इसे यूं ले लेंगे x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा प्लस 2 इक्वल के इस तरफ आके माइनस 2, और बेटा ये क्या है, x इधर माइनस 3 है, इक्वल के इस तरफ आके प्लस 3। लास्ट बेटा हमने क्या लिखना है, यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख लेना है। जब भी बेटा x के दो आंसर आएंगे तो बेटा हमने उसका सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। ले बेटा पहला आपको समझ लग गई कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में होगा तो हमें साइन कैसे तलाश करना है। क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाए यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर भी वही एक जो ट्रिक हम करते आए वही हमने फिर यहाँ भी करना है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, जल्दी से बताएं, हमने यानी कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। डन, शाबाश। इसका मतलब बेटा आपको अब फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें क्या करेंगे, x के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वैल्यू से। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो बेटा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ माइनस 28, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 28। अब आंखें बंद करके आपने क्या करना है, आपने वो वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने से 28 आए। तो बेटा किस किस को करने से आता है, आपने कहा सर 1 को 28 से करें तो वो आता है, 2 को 14 से करें तो सर 28 आता है, फिर किससे करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो सर 28 आता है, और किससे करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो सर 28 आता है। ओके हो गया बेटा। यहाँ पे साइन माइनस क्या, तो इसका मतलब है यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। जब माइनस आ जाए माइंड में फौरन क्लिक होगा, सर एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तभी तो मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा। इसका मतलब ये हुआ एक वैल्यू प्लस की होगी फैक्टराइजेशन के दौरान और एक वैल्यू माइनस की। वेरी गुड, साइन आ गई। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा, प्लस, इसका मतलब है एक फैक्टर प्लस का होगा, एक वैल्यू माइनस की होगी। क्लियर हो गया बेटा। तो प्लस यहां लगा है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन होगा, प्लस। वेरी गुड, तो आ जाए बेटा, बड़ी के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस, बड़ी के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस, बड़ी के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस। अब सॉल्व करें, -2 प्लस 14 आंसर 3 आना चाहिए बेटा। यहां पर क्या आ रहा है प्लस 12, ये फैक्टर नहीं बनेगा। -4 प्लस 7 आंसर आ रहा है प्लस 3, हमें प्लस 3 चाहिए, मल्टीप्लाई से 28, दूसरा फैक्टर क्लियर, बाकी कैंसिल कर दे। ले बेटा कोई चीज मुश्किल इसमें। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर मिड टर्म ब्रेक, यानी दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करने लगा हूं, किसमें, -4x प्लस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4। सर ये 4 कैसे आया, ये बेटा आपको फिर बता देता हूं। 28 7 कॉमन लिया, 28 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 4, तो यहाँ बेटा 4 ले लिया। x माइनस 4 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ले बेटा x माइनस 4 भी किसके बराबर हो गया 0, और x प्लस 7 किसके बराबर हो गया 0। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -7। तो लास्ट में बेटा हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका। तो सोल्यूशन सेट क्या है आपके पास, एक 4 आ रहा है बेटा और एक -7। ले बेटा फैक्टराइजेशन बड़ी आसान थी, जस्ट आपने एक साइन समझा तो आपके पूरे फैक्टर बनने में यूं मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा मजा आएगा बेटा करते हुए से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज आया। तो 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखें x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, लास्ट वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा -5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने वही बेटा अमल करना है। क्या करना है, हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो बेटा आंसर आ रहा है -30। क्या हमारे पास -30 आ रहा है। अब हमने आंखें बंद करके सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे वैल्यू टेबल लेना है जिसमें 30 मल्टीप्लाई करने से आता हो। आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 आंसर इज 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर इज 30, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 30, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 30। लेकिन हमें -30 चाहिए, तो माइनस 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 माइनस। अब आपके माइंड में सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर हो गया कि सर माइनस मल्टीप्लाई करने से तब आता है जब एक वैल्यू प्लस की होगी एक वैल्यू माइनस की। अब दरमियान वाले साइन में देखें क्या लिखा हुआ है प्लस, इसका मतलब है बेटा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस। तो आ जाए बेटा अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा
बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस, बड़ी 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 के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। तो हो गया ना बेटा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, तो वही। अब हमें करना है +13 आए, -2 करें, +15 करें, तो आंसर बेटा +13 आ गया। और मल्टीप्लाई करने से 30, पहले भी फैक्टर क्लियर, बाकी सारे कैंसिल कर दें, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो अब बेटा हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिएगा हम लिखेंगे 6x² -2x बेटा +15x -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 6 है और ये 2 है। 6 जो है वो क्या 2 पे डिवाइड होता है, जी सर 2 3 आर 6, तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, x² इसमें भी है, x इसमें भी है, ले इधर हो जाएगा 3x, अब ये 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, इसकी जगह पे क्या रह गया 1। ये बेटा 15 है और ये 5 है, क्या 15 5 के टेबल पे आता है, यस सर। 15 डिवाइड बाय 5, 5 3 आर 15, इसका मतलब है हम लोग प्लस, यहाँ जो भी साइन होगा वही लेंगे बेटा, 5 कॉमन ले लेंगे, x इसमें है इसमें नहीं है, लिहाजा नहीं लेंगे। 3x माइनस 5 1 आर 5, तो बेटा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 3x -1, और बेटा दूसरी चीज आपने ये भी याद रखनी है कि ये अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आपको पहला फैक्टर पता लग जाए और यहाँ कॉमन, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ लिख दें, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 3x -1 इज इक्वल टू 0, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिएगा 3x ये -1 इधर आगे +1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आंसर आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर डिवाइड, अब 2x ये +5 है उधर जाके -5, x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 2, तो x का आंसर ही बेटा आपके पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए सोल्यूशन सेट बेटा, तो अब हम कैसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3 -5/2। जी बेटा इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा क्वेश्चन। अगर बेटा देखिए आपने जो पहले पॉइंट, अब बेसिक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने साइन को देखना है, जिससे आपका सारा काम इजी हो जाएगा, और वो साइन जो हमने मल्टीप्लिकेशन के दौरान देखना है। तो बेटा उम्मीद है वो पार्ट आपको समझ आए होंगे। और बेटा इसी तरीके से आपने अगर इससे पीछे जो एक्सरसाइज हमने की है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, मैं इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके भी लिंक आपको दूंगा। अगर जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं किया हुआ बेटा वो भी साथ वहां से देख सकते हैं। और बेटा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से आने वाली जितने भी मैथ के आगे आपको हम जितने भी लेक्चर अपलोड करें सीरीज में वो आपको मिलते जाए। तो चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आप देखिए बेटा तो आपकी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में मौजूद है। तो बेटा सबसे पहले तो हमने इसका फ्रैक्शन खत्म करना है ना, कि डिवाइड में से वैल्यू खत्म हो जाए। तो कैसे खत्म होगा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है बेटा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2x², यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है 3/2x, तो बेटा 9/2 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे, ये इससे कैंसिल, तो 2x² - 3x इज इक्वल टू 9। बेटा ये +9 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर पहला पार्ट बन गया। अब क्या करेंगे, बस आपने बेटा फर्स्ट x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो बेटा मैं करने लगा हूं यहां मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा आपने कहा सर 2 को मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, साइन के साथ -18। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने ये अभी दूसरा स्टेप करना होता है कि आपने ये देखना है कि 18 किस किस टेबल पे आता है। तो जी सर किस टेबल पे आता है, एक बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 18 पे तो आता ही आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 6 बेटा हमारे पास 18 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हमारे पास 18 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है बेटा 18। लेकिन हमें -18 चाहिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। क्लियर हो गया। अब ये दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब है एक वैल्यू प्लस की होगी एक वैल्यू माइनस की। क्लियर हो गया। यहाँ पे साइन देखिए क्या लिखा है, माइनस का, इसका मतलब है बेटा बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस, छोटी के साथ कौन सा साइन होगा प्लस। ले बेटा बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस। कितना आसान काम है। अब बेटा देखिए हमें मल्टीप्लाई करें, हमें -3 चाहिए, +2 -9 आंसर -7 आता है। पहली कंडीशन तो नहीं फुलफिल हो रही, दूसरी हो रही है, खत्म। +3 -6 आंसर क्या आ गया -3। हमें -3 चाहिए, यस सर। मल्टीप्लाई करें -18, ये क्लियर, बाकी सारे हमने डिलीट कर दिए। तो ले बेटा हमारा फैक्टर क्या बना
2x² मिड टर्म ब्रेक, मिड वाली वैल्यू को हमने ब्रेक करना है, प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 18 लिख देते हैं, क्योंकि सर आपने मल्टीप्लाई किया था तो 18 आया था। नहीं बेटा, ये तो मैं फैक्टर बनाने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया, ये याद रखिएगा। अब बेटा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, 2 है, ये 3 है, एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते इसलिए बेटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या, यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ भी माइनस। 6 क्या 3 के टेबल पे जाता है और 9 भी? जी सर दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं। 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3। इसका मतलब है हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा बेटा 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, तो इसकी जगह प्लस इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2x प्लस 3 और इधर क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसमें देखें ये 2x है, ये प्लस 3 है, इक्वल के इस तरफ जाके माइनस, और ये हमने x को फाइंड करना है तो माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब बेटा हमें देखें x इज इक्वल टू माइनस 3 है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया प्लस 3 हो गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए सोल्यूशन सेट, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट बेटा इसका लास्ट पे लिख देंगे। सोल्यूशन सेट क्या है, माइनस 3/2 और 3, ये बेटा हमारा इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमारा बेटा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों वैल्यू बेटा देखें फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है, तो हमने तो सबसे पहले बेटा इसके डिनोमिनेटर जो है वो खत्म करने हैं, तो क्या करेंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं और ये वैल्यू सेम एज इट इज हम लोग पहले नीचे लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब हो सकती है बच्चों, तब होगी जब दरमियान में इक्वल हो और दोनों वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर हो। तो ये बेटा इधर से इधर मल्टीप्लाई और बेटा ये इधर से इधर मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 5 जो है वो 3x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस 2 जो है वो 5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखें x ने इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है और बेटा 5 ने भी इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, x ने भी बेटा इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है और माइनस 2 ने भी इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है बेटा, अब देखें ये हो जाएगा x को 3 से 3x², x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x² माइनस 8x प्लस 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 5 3 आर 15x प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 8 5 आर 40। अब बेटा ये हो जाएगा 5x² माइनस 2x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4। अब बेटा 3x² इक्वल के इस तरफ कोई 3 और x² नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस 8x और प्लस 15x, तो बेटा क्या आ जाएगा प्लस 7x। ठीक हो गया, माइनस 40 इज इक्वल टू 5x² वैसे ही आ जाएगा बेटा, माइनस 2x माइनस 10 प्लस माइनस माइनस क्या होता है बेटा, मैंने पहले बताया था एक जैसे साइन होंगे, वैल्यू को प्लस करके वही साइन लगा देंगे, तो एक जैसे साइन है, प्लस करके वही साइन लगा दिया, प्लस 4। अब बेटा बताएंगे मुझे 3x² बड़ा है या 5x² बड़ा है, सर 5x² बड़ा है, लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यू इधर से उधर चली जाएंगी। अब बेटा ये क्या हो जाएगा 5x² माइनस 12x प्लस 4। अब बेटा यहां से ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x², ये इधर जाएगा तो माइनस 7x और ये प्लस 40 है, माइनस 40 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें 5x² माइनस 3x², आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2x² माइनस 12x माइनस 7x माइनस 19x। अब और क्या हो जाएगा बेटा प्लस 40 और 40, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 44 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो बेटा हमारे पास जो है ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब हमने क्या करना है बेटा, वही सेम एज इट इज हमने क्या करना था, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट के साथ बेटा मल्टीप्लाई करना है और देखेंगे हमारे फैक्टराइजेशन में क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 44, यहाँ प्लस 44 है तो प्लस लगाएंगे तो बेटा हमारे पास 88 आंसर आ रहा है। अब बेटा हमने ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारे पास 88 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा माइनस 19। तो अब देखिए बेटा हमारे पास 19 किस में आ सकता है, तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करके देखने की कोशिश करेंगे तो 88 किस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, अब बेटा देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर हमें पता नहीं चलता तो हमारे पास एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। 88 किस किस टेबल के अंदर आता है बेटा, हम सबसे पहले देखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर क्या आता है बेटा 88।
और किस टेबल में 88 आता है, और किसी टेबल में यहाँ पे आ नहीं सकता। 2 मल्टीप्लाई बाय 44, तो आंसर आता है बेटी 88। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, देखिए इधर, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है। अब आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ भी प्लस आना चाहिए, यहाँ भी प्लस आना चाहिए, क्योंकि इधर तो प्लस है। कैसे प्लस आएगा सर? प्लस तब आता है बेटा जब दोनों एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो। तो सर यहाँ तो माइनस है, इधर प्लस है, तो फिर एक जैसे साइन से क्या मुराद है कि बेटा यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस। लेकिन हमें अब चाहिए क्या? -19 चाहिए। तो बेटा -11 और -8 करें, -11 -8 तो आंसर -19 आता है। प्लस करने से क्या नहीं आता? यस सर, ये फैक्टर ठीक है। नीचे वाला कैंसिल कर दें, क्योंकि जब हमारी पहले ही दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो बेटा वहीं पे हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे करने लगा, 2x² -11x -8x +44 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां बात समझ आई आपको? फिर बता रहा हूं कि हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 88 आए और प्लस का नजर आ रहा है ना, कोफिशिएंट 2x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट के साथ, तो 88 आया प्लस का। तो हमने कहा ये दो ही टेबल के अंदर 88 आता है, एक 11 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 11, एक ही बात होगी। तो अब हमने कहा सर यहाँ +88 आना चाहिए, जबकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फैक्टर किसके होंगे? सेम साइन के होंगे। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। अब एक सवाल ये आता है सर, प्लस को भी तो प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आता है, लेकिन बेटा जब मैं +11 और +18 8 लिखूंगा तो +19 आएगा। -19 हमें चाहिए, लिहाजा यहां पर माइनस के फैक्टर बनेंगे। क्लियर है बेटा? अब इसमें देखें आपके पास बेटा कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में तो सिर्फ x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x -11। इसमें बेटा क्या कॉमन है हमारे पास? अगर बेटा इसमें देखें तो हमारे पास 8 और ये बेटा 4 कॉमन हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या -4 कॉमन। सर 4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा देखें 8 को 4 पे डिवाइड करें 4 2s are 8, और 44 को 4 पे डिवाइड करें तो 11 आता है, जबकि 8 पे ये 44 8 के टेबल में नहीं आता, इसलिए तो बेटा 4 ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2x, और बेटा ये माइनस कॉमन आ गया तो प्लस की जगह पे माइनस, और 11 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों के अंदर 2x -11 सेम है, तो 2x -11 कॉमन ले लिया बेटा, इधर क्या रह गया x -4, तो x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, 2x -11 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये -11 है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +11, x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये -4 है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +4। अब बेटा हमने देखे क्या करना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। इसका सोल्यूशन सेट में हमारे पास है 11/2 और बेटा 4, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा इसका आंसर। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन हमने इसको कोशिश की है कि आपको थोड़ा इजी वे से समझाया जाए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक के आप इसके नोट्स बना के दोबारा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा। ये बेटा इसका पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का और लास्ट हमारा इसका पार्ट है। बेटा देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्या है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे 1/x - 1 - 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। तो ले बेटा सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर ये वैल्यू खत्म करनी है, इस तरफ का हम एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे लिख लेना टेकिंग एलसीएम। तो जब हमने यहाँ पर टेकिंग एलसीएम किया तो बेटा क्या होगा, जो डिवाइड में दोनों वैल्यू है उन्हें हमने इस तरीके से आपस में मिला के लिख लिया। बेटा ये ट्रिक भी याद रखें, जब आपको एलसीएम लेना ना आ रहा हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू को मिला के लिखें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें x + 3 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस का साइन, x - 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x - 1 इसके साथ, तो 1/35 बेटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जब इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x + 3 1s are 3 -1x1 माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, -1 ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इज इक्वल टू 1/35। तो बेटा देखिए ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, सेम वैल्यू है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, इसे करें तो ये बेटा x² + 3x - x - 3 इज इक्वल टू 1/35। तो ले बेटा यहां तक तो हमें इजीली समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे बेटा पहले, तो 4 देखें x² वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, + 3x - 1x, ऑपोजिट साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, छोटी के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस,
तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। बेटा यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम यहाँ पे करेंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर, तो क्या हो जाएगा, 435 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और ये वैल्यू 1 के साथ, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो बेटा ये हो जाएगा, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 3 12 एंड 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब बेटा ये कि ये प्लस 40 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो 140 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। सर सवाल ये कि इसको इधर क्यों लाए, इनको इधर लाना था, तो बेटा अगर हम इसको इधर लेके आते तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाना था, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ना था, इसलिए। अब बेटा हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब सवाल यह है कि सर यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, तो बेटा वही तरीका, सबसे पहले आपने कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 143, माइनस क्या है तो माइनस 143। अब बेटा 143 यहाँ तो हमें समझ नहीं आ रही, क्या करेंगे, तो बेटा इसका एक तरीका, दो इसके टेबल है, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 जो है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 143 आएगा। तो बेटा देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो बेटा प्लस माइनस माइनस, यानी एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का साइन, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा, छोटी के साथ माइनस, तो माइनस 11 प्लस 13, तो बेटा आंसर प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, तो यही हमारे फैक्टर बन जाएंगे। बेटा वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 13x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा इसमें कॉमन क्या आएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 11, तो इसमें बेटा क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस 13x माइनस, तो 143 को बेटा जब 13 पे डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, अगर ना समझ आए तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लगा दे, बस फर्स्ट कॉमन देख के, तो बेटा x माइनस 11 और इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 11, इधर आगे प्लस 11 बेटा, ये प्लस 13 इधर जाके माइनस 13 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 11 और माइनस 13। तो ले बेटा इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है बेटा आपने इसको जो है फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको फिर बताया, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे।